Okay, so I'm recording now. Let me first of all show you. I'm having few papers of MCA. Let us try to understand कि आपको problems किस way में आते हैं, ठीक है? And then we'll start problem solving. So ये है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर 24 पैटर्न का. ये शायद सबके पास होगा. That day I solved couple of problems from this paper. I guess problem number 1B. We completed that day. ठीक है. Then I'm having the paper of business statistics which is from 2019 pattern. Syllabus खूप डिफरंट होता, राईट. पण काही प्रॉब्लेम जे आपल्या सिलेबसशी मॅच करतात, वी आर ट्राइंग टू टेक दॅट प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. Then next paper again I'm having from 2019 business statistics semester 2. Once again syllabus is bit different, but whatever problems are mapping to our syllabus we'll try to take that. ठीक है. And last paper which I'm having, Mansi ma'am shared that with me. This is from 2024 pattern. Again syllabus is in line with what we are having and we'll try to solve the problems from this paper as well. ठीक है. Before we proceed for the problem solving, today we'll try to cover all problems from these papers which is based on unit number 1 and unit number 2. Give me a minute once again. Multiple peoples are asking to join. At initial stages it is a bit difficult for me to every time I have to come to this page and I have to add you people. So to start with, let us solve one problem from any one of this paper जो हमने solve किया था already. So ये प्रॉब्लम है पाई चार्ट का. लेट अस सॉल्व वन बाय वन एंड ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको दे के रखती हूँ. ठीक है. सो this is how I'm having my page and I'm writing down the solution over here so that you can understand how I'm solving. So we are having the problem in this way. Question number 1. We have to draw a pie diagram and our values are given as, I'll draw over here. Let me read out the problem statement. Draw the pie diagram for following data revenue collection for the year. Okay, let me show you that problem statement. For the year 2008 and 9 by government in rupees lakhs for petroleum products are as follows. So हमारे पास 4 products है जिनका price देके रखा है. So I'll write down here the price. Customs, ठीक है. Then excise, देन कॉर्पोरेट टैक्स. मैं कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा एब्रीवेट कर देती हूँ इसे. देन जीएसटी एंड हमारी अमाउंट है 9600. यहां पर है 49,300 एंड ये है 18,900. ठीक है. आई एम रिपीटिंग एक्चुअली दिस प्रॉब्लम बट उस दिन जो नहीं थे उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा. सो ये आपका डेटा है जो गिवन है. ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहां पर पाई ग्राफ बनाना है. मीन्स क्या करना है, आई टेक डिफरेंट कलर. ऐसे सर्कल निकाल के मुझे इसे सेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये पोर्शन कुछ अलग रिप्रेजेंट करेगा, देन ये पोर्शन कुछ अलग रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन कुछ अलग रिप्रेजेंट करेगा. दैट वे आई हैव टू राइट डाउन ड्रॉ माई पाई चार्ट बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा. एक्चुअली जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं ना, इन दैट केस व्हाट वी एक्चुअली फाइंड आउट इज द एंगल, सेंट्रल एंगल. लेकिन शायद उस दिन थोड़ा सा इशू था सेंट्रल एंगल समझने के लिए. मैं यहाँ पर फिर से वो प्रॉब्लम लिखती हूँ. सो जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर हम सर्कल्स में सेक्टर्स ड्रॉ करते हैं. दिस इज योर सर्कल एंड हम सेक्टर्स ड्रॉ करते हैं.
ठीक है। इन सेक्टर्स के एंगल्स होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है एंड मैं दो लाइंस के साथ ये ड्रॉ कर रही हूं, तो ये एंगल हमारा होता है सेंट्रल एंगल, जो सेंटर के साथ एसोसिएट करके ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो यहां पर ये जितनी भी सम आएगी, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, यहाँ पर है 6 + 3 9 + 9 18, 18 + 8 26, यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ, दिस इज 26 वंस अगेन, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो ये आपकी टोटल अमाउंट है जो रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है। अब इस अमाउंट में से ये हर एक अमाउंट कितना % कैरी कर रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल एज वेल, करेक्ट। सो सर्कल में से जो हर एक सेक्टर है उसका एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल एंगल, ठीक है। सो सेंट्रल एंगल, वेट अ मिनट, सेंट्रल एंगल जो कैलकुलेट किया जाता है वो इस फॉर्मूला के साथ किया जाता है, दिस इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला इसलिए बता के रख रही हूं क्योंकि अगर एग्जामिनर को ये एक्सपेक्टेड है तो आपको पता होना चाहिए, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू, एंड टोटल कौन सा, ये जो हमने एडिशन करके फाइंड आउट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 360। अब ये 360 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया था, हम यहां से आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड वी आर ड्रॉइंग दिस सर्कल, तो ये सर्कल 360 डिग्रीज का होता है, एंड आपका हर एक सर्कल ना कुछ थीटा वैल्यू, एंगल की वैल्यू कैरी करता है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट। सो मैं यहाँ पर एक निकाल के बताती हूँ, दिस इज 9600 डिवाइडेड बाय टोटल, सो 126,600 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो ये कैलकुलेट करने पर ये हमें मिलता है 27 डिग्रीज, राइट। मीन्स आपके इस पूरे सर्कल में अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से एंगल मुझे मेजर करना है 27 डिग्रीज का, एंड ये 27 डिग्रीज का एंगल ऐसे होगा। अब लेट मी टेल यू कि ना तो आपके पास एंगल मेजरमेंट का कोई इक्विपमेंट होगा, राइट, एंड ना ही कुछ ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग दिस एंगल, आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हो, किसका, परसेंटेज रेवेन्यू, ठीक है। कैसे निकालना है, अगेन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो हम यहां पर परसेंटेज रेवेन्यू निकालते हैं, इज इक्वल टू आपकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, 9600 डिवाइडेड बाय 126,600 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर 2 zeros कैंसिल हो गए, दिस इज 9600 डिवाइडेड बाय 1266। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ, यू कैन ऑल्सो हेल्प मी इन दिस केस, 9600 डिवाइडेड बाय 1266, तो ये है ऑलमोस्ट 7.58%, ठीक है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड, सिमिलर वे में आपको फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू थी ये, दिस इज 49,330 डिवाइडेड बाय 126,600 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू, यहां पर फिर से ये दो कैंसिल हो गए जीरोस, नाउ दिस इज 49,300 डिवाइडेड बाय 1266, तो ये आज आ गया आपका 38.94%, ठीक है। ये परसेंटेज के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, इज दैट करेक्ट। नाउ थर्ड, मैं यहां पर आपको वर्किंग रूल बता रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वैल्यू, दिस इज 18,900, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 126,600 मल्टीप्लाइड बाय 100,
इज इक्वल टू, वंस अगेन ये 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, एंड आई एम हैविंग कैलकुलेटर विथ मी, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ 18,900 जो न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय 1266, सो 14.92%। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 15% लिख सकते हो, इसे अप्रोक्सीमेटली 39% लिख सकते हो, ठीक है। इसे भी अप्रोक्सीमेटली 8% लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 से ऊपर आ गया। अब ये 5.8 मीन्स 5 से ऊपर है, यहाँ पर 9.4 मीन्स 0.5 से ऊपर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 9.2 आ रहा है मीन्स 5.5 के ऊपर है, तो हम आगे वाले नंबर पर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज फोर्थ पार्ट। क्या है वैल्यू फोर्थ वाली? 48,800 डिवाइडेड बाय 126600 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, एंड आई कैन सिंप्लीफाई दिस एज 48,800 डिवाइडेड बाय 1266। सो ये आ गया आपका 38.54 मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम इसे भी 39 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैंने डेसिमल प्लेसेस को छोड़ के इन सारे की सम की 8 प्लस 39 प्लस 39 प्लस दिस इज 15, तो ये ऑलमोस्ट 101 हो रही है इन सब की एडिशन, मीन्स 100% से आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपर लेवल पर अप्रोक्सीमेट किया है। अब ये सारी चीजें परसेंटेज के फॉर्म में आपके पास आई है, करेक्ट। तो जब आप यहाँ पर पाई चार्ट ड्रॉ करोगे, लेट मी ड्रॉ दिस विथ सर्कल, आई गेस मैं सर्कल कहीं पर ड्रॉ कर सकती हूँ क्या? दिस इज कंपास, ओके। अच्छा, वेट अ मिनट, मैं अगर सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ कहीं से तो आई एम लुकिंग फॉर इट। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है, फाइन, मैं हाथ से ही निकालती हूँ। अगर आप जितना शार्प ना अपने हाथ से पेंसिल से निकाल सकते हो उतना शार्प निकालने की कोशिश करो। आई विल ट्राई टू पुट डाउन द सेंटर ओवर हियर। अब यहाँ पर 8% दिखाना है, ठीक है। देन 39%, 15%, 39%। अब 39% वो सेम है, तो मुझे तो सेम रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल के लेना है। आई एम सॉरी, ये है आपका 39%, तो एग्जैक्टली सेम रीजन आपको 39% का यहां पर देना है, ठीक है। सो दिस इज योर 39%, ये भी 39% है, ठीक है। ये क्या है आपका 39% जो है वो एक्साइज है, ठीक है। ये 39% क्या है आपका? ये है जीएसटी। देन आपको 18% शो करना है, एंड कस्टम्स, तो मैं कस्टम्स को थोड़ा सा कम करती हूँ, दिस इज 8% एंड दिस इज 15%। तो ये है आपका क्या बोलते हैं, कस्टम्स, एंड ये 15% जो है वो है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो आपको फाइनली ये वाला कैलकुलेशन शो करना है एंड ये ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस वे में ग्राफ वाले प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ फ्रॉम ऑल दैट 4 पेपर्स, जो एक सेकंड क्वेश्चन आया था ना, वो 2 बार आया था उसी टाइप का क्वेश्चन, तो वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो क्वेश्चन वॉज, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन एज वेल। यहां पर है क्या? हम्म, हाँ, दिस वन, ये वाला क्वेश्चन। So the table shows the distribution of ages of the average marks of 50 children in the end of year examination. So average marks दिए हैं and frequency दिए हैं। Construct a histogram to illustrate the data, ऐसे बोला है। तो histogram निकालना है आपको। अगेन डायरेक्टली हम यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं निकाल सकते। व्हाट इज द हिस्टोग्राम? इज हर एक पॉइंट पर आपकी फ्रीक्वेंसी जिसके साथ डिनोट होती है उसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हियर।
सबसे पहले मैं आपको हिस्टोग्राम बताती हूँ कि क्या होता है। हिस्टोग्राम में मेरे पास एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं या इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि 0 टू से 10, 10 टू 20, 20 टू 30। इसको हम ना क्लास विड्थ किसकी है, हर एक की 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10। इसे हम बिनिंग भी बोलते हैं। मीन्स आप इसे ना बकेट्स के फॉर्म में या किसी कंपार्टमेंट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। सपोज 0 टू 10 में है से 10, 10 टू 20 में है से 15, 20 टू 30 में है से 25। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना यहाँ पर हिस्टोग्राम में, ये करते हो एक्स पर। नाउ दिस इज 0 टू 10, दिस इज 10 टू 20, 20 टू 30। अब यहां पर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, दीज आर द इक्वल क्लासेस। जहां पर इक्वल क्लासेस है ना, वहां पर आपका ये जो फ्रीक्वेंसी बार है वो एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। सो यहां पर आएगा 10, दिस इज सपोज 15, दिस इज सपोज 20, एंड ये है आपका 25। ठीक है, तो 0 टू 10 के लिए मैं मेरा बार ग्राफ यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। देन 10 टू 20 के लिए कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहां पर आएगा। इसके पैरेलल यहां पर पूरे क्लास इंटरवल को ऑक्युपाई करने वाला यहां पर आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ। 20 टू 30 के लिए ये जो आ रहा है वो इसके पैरेलल आ रहा है, पूरे ग्राफ आपके क्लास इंटरवल को ऑक्युपाई करता हुआ। सो इसे बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर आपकी इंटरवल आ रही है, राइट, एंड वाई एक्सिस पर क्या आ रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो ये चीज, राइट। तो इसके साथ आपको करना है, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज आपको इक्वल क्लास इंटरवल यहां पर नहीं दिए है। कहां पर, आपके प्रॉब्लम पर। मैं फिर से एक बार उस प्रॉब्लम में आती हूँ। हाँ, यही प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करती हूँ अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, एवरेज मार्क्स 0 टू 25, 25 टू 40, क्लास इंटरवल आपकी इक्वल नहीं है। गॉट इट। तो यहां पर क्या करना है, जहां पर आपकी क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। सो लेट मी गो टू दैट पार्ट वंस अगेन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने वाली हूँ जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहां पर लिखती हूँ आपका एवरेज। एवरेज जो देके रखा है, सो दिस इज एवरेज मार्क्स, जो इंटरवल 0 टू 25, उसके बाद है 25 टू 40, 40 टू 60, उसके बाद है 60 टू 65, ठीक है, उसके बाद है 65 टू 80, उसके बाद है 80 टू 100, ठीक है। एंड उसके बाद आपको दी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी मैं नोट डाउन करती हूँ। 2, 4, 10, 12, 12, 10, 2, 4, 10, उसके बाद क्या था, 12, सॉरी, दिस इज 12, 12, 10, राइट। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि आपके जो क्लास की इंटरवल्स है ना वो इक्वल नहीं है। मैं फिर से अलग कलर लेती हूँ। दीज आर अनइक्वल क्लासेस, राइट। मीन्स व्हाट, जब आप यहाँ पर ग्राफ निकालोगे ना एक्स एक्सिस पर, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेके 25 तक, 25 से लेके 40 तक, 40 से लेके से 60 तक, एंड यहाँ पर आप गैप देख सकते हो। यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर फिर से थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पर 60 टू 65, ये है आपका 65, यहाँ पर बहुत कम है। सो लाइक दैट आपकी ये जो इक्वल क्लास इंटरवल्स चाहिए थे ना, वो हमारे इस प्रॉब्लम में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सो ये फॉर्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं हम, हेलो। ठीक है। एंड ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिमेंबर द फॉर्मूला। आपके हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज मैम आपको लिखनी है।
हेलो मैम। डिवाइडेड बाय आपकी क्लास विड्थ। अश्विनी मैम। तो हम एक्चुअल का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेशियो। ठीक है, सो अब देखते हैं वन बाय वन। सो आपका फर्स्ट क्लास क्या था? दिस इज 0 to 25। हेलो मैं मैम। यहाँ पर ना हर एक क्लास का ये भी लिखती हूँ, आपका क्लास, यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर फाइंड आउट लिखते हैं विड्थ क्या है हर एक की, एंड यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। सो 0 to 25। हेलो, यस मानसी मॅम. हां, एकच मिनिटं. ऍक्च्युली मी एकदा सुरू केलं ना की मला परत त्या पेजमध्ये जावं लागतं. ठीक आहे, ओके, काही हरकत नहीं. स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो, अगर आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, आई विल ऐड देम. ओके, कमिंग टू दिस 0 to 25, then 25 to 40, 40 to 60, दिस इज 60 to 65. नेक्स्ट क्लास था आपका 65 to 80, आई एम सॉरी 65 to दिस इज 80. ठीक है, एंड लास्ट क्लास था शायद 80 to 100. फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर 2, 2, 4, 10, 12, 12, 10, 2, 4, 10, 12, 12, 10. ठीक है, क्लास विड्थ यहाँ पर क्या है? 0 to 25 मीन्स 25. यहाँ पे 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20. तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास विड्थ जो है वो अनइक्वल है. ठीक है, नाउ इन दिस केस हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं. दिस इज नथिंग बट द रेशियो, राइट? फॉर्मूला ये यूज करना है. एंड नाउ लेट अस चेक आउट कि क्या क्या आता है हर एक केस में. सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 15, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. ठीक है, ये आता है, लेट मी कैलकुलेट ऑन कैलसी. दिस इज 0.08. देन यहां पर आता है, दिस इज, आई एम सॉरी, यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 25 है, प्लीज करेक्ट इट. नाउ दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 15. यहां पर इसके लिए दिस इज फॉर दिस इज इक्वल टू 0.27. यहाँ पर दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 1/2, दिस इज 0.5. यहाँ पर दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाता है आपका 2.40. ये आता है, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाता है आपका 0.80. एंड यहाँ पर वंस अगेन दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाता है 1/2, दैट मीन्स 0.5. ठीक है, तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो अब इस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के साथ हम हमारा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे प्लॉट करना है? अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये है आपका, लेट मी टेक ब्लू कलर वंस अगेन, ये है आपका y एक्सिस. आई होप यू शुड कैरी स्केल पेंसिल विथ यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. ठीक है, ओके. सो यहां पर अब हमारा ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाता है. ठीक है, तो यहां पर आपको केयरफुली प्लॉट करना है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. सो यहां पर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज 0 to 25. मुझे ना यहां पर वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस को लंबा लेती हूँ. दिस इज 0 to 25, देन 25 to 40, 40 to 60, 60 to 65, 65 to दिस इज 80, एंड 80 to 100. ये क्लास इंटरवल अलग अलग है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ना आप वैरी कर सकते हो. अभी तो मैंने बहुत ज्यादा वैरी नहीं किया. दिस इज 0 to 1. मैं थोड़ा सा इसे भी 0.5, दिस इज 1,
दिस इज 1.5, दिस इज 2, एंड यहां पर मैं लेती हूँ दिस इज 2.5। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है आपकी 2.4, तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो। सो 0 to 25 के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही थी? 0.08। 0.08 मीन्स बिल्कुल यहां पर होगी वो, ठीक है, इतना ही पार्ट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू है 0.5 मीन्स आपकी नेक्स्ट इंटरवल के लिए ये वैल्यू आ रही है यहां पर। उसके बाद आपकी वैल्यू है 2.4, तो आपकी वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट यहां पर 2.4 होगा समवेयर, तो इसे पैरेलल फॉर्म में लेके आना है यहां तक, ठीक है। उसके बाद 60 to 65 के लिए ये आ रही, आई एम सॉरी, वंस अगेन वेट अ मिनट, मैंने एक मिस कर दिया यहाँ पर। दिस इज 0.27, किसके लिए है ये? 24 to 40 के लिए। 0.27 मीन्स यहां पर आएगी वो। 0 to 0.5 इस इंटरवल के हाफ वे से ऊपर। 40 to 60 के लिए आएगी ये 0.5 मीन्स यहां पर। 60 to 65 के लिए आ रही है 2.4 मीन्स यहां पर कोई कहीं पर 2.5 होगा, सो इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगी 0.8। 0.8 मीन्स 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, एंड लास्ट में है 0.25, ठीक है। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं दूसरे कलर के साथ इसे थोड़ा सा मैप करने की कोशिश करती हूँ यहां पर, ठीक है। तो ये है आपका हिस्टोग्राम। इस वे में आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइप का और एक प्रॉब्लम आपके इस क्वेश्चन बैंक में है, तो आप देख सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एट योर ओन। एग्जैक्टली सेम वे में करना है। व्हाट आई विल डू इज, ये जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ना इन पेजेस पर, ये पेजेस पे मैं भेजने की कोशिश करती हूँ, सो दैट वीडियो एज वेल एज योर पेपर्स, सॉरी, वीडियोज एज वेल एज दिस पर्टिकुलर फाइल विल बी विथ यू, ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैं एक क्वेश्चन बस आपको शो करके रखती हूँ, एंड दिस वन इज द अनदर क्वेश्चन। यस, यहाँ पर देखो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर है, बट फॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको इक्वल एज इन ईयर्स जो है ना, इक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ दे के रखा है। सो इट्स प्रीटी इजी। आपको बस यहाँ पर ग्राफ निकालना है केयरफुली बाय मैपिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कंप्लीट करने हैं। नाउ केयरफुली चेक आउट, रीड आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1B। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड आउट दिस क्वेश्चन एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर आपको डबल ग्राफ फाइंड पुट अप करना है। क्लासेस दिए हैं 9A, 9B, 9C, 9D एंड करस्पॉन्डिंग क्लासेस का आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस एंड अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स। सो ये कंपैरिजन फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई करना है। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? 9A, 9B, 9C, 9D एंड 9E, राइट। एंड वाई एक्सिस पर क्या आएगा? इन सब क्लासेस का साइंस मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन होल्डर स्टूडेंट्स का काउंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल से डबल बार ग्राफ यूज करना है, ठीक है। एंड ये कैसे यूज करते हैं? नाउ दिस इज बार ग्राफ, दिस इज नो मोर हिस्टोग्राम, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस करती हूं। दिस इज द क्वेश्चन 3 वी आर डिस्कसिंग। ये क्वेश्चन है, गो टू दिस। सो आपकी क्लास जो है वो है 9A, B, C, D एंड E। यहाँ पर मैं साइंस लिखती हूँ एंड यहाँ पर मैथ्स लिखती हूँ। विल जस्ट राइट डाउन द काउंट्स। 11, 11, 15, 20, 12, 20, 11, 11, 15, 12 एंड दिस इज 20, ठीक है। एंड मैथ्स के लिए ये होगा 12, 13,
12, 11 एंड दिस इज 15। ठीक है, अब यहां पर डबल बार ग्राफ मीन्स, अब बार ग्राफ मैं बताती हूँ पहले क्या होता है। आपने अगर एक्सेल कभी भी ट्राई किया है ना, तो वहां पर एक्सेल में ये बार ग्राफ्स है। ठीक है, बार ग्राफ मीन्स एक्स एक्सिस पर यहां पर आपकी कैटेगरीज होगी एंड वाई एक्सिस पर उन कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट बार ग्राफ है, ये सेकंड कैटेगरी ए के लिए, बी के लिए, ठीक है, सी के लिए, डी के लिए, इस वे में ये बार्स आते हैं। नाउ हिस्टोग्राम की तरह ये आपको लगता है, लेकिन ये हिस्टोग्राम नहीं है। हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, आपके पास एक ही वेरिएबल है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग इंटरवल्स में कितनी है वो हम ले रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको कैटेगराइज करना है इसे एंड उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी आपको आइडेंटिफाई करनी है। एंड डबल बार क्या आएगा, अब इस बार के साथ सपोज ये वाला में बार ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो ये आपको कुछ अलग दिखाएगा। सो इसमें और इसमें आप कंपैरिजन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो यस, मैं ड्रॉ करती हूँ यहां पर हमारा बार ग्राफ। मैं अब यहां पर हमारी डिविजन्स ले रही हूं। दिस इज 9A, यहां पर है 9B, यहां पर है 9C, दिस इज 9D एंड दिस इज 9E। डबल बार ग्राफ के साथ यहां पर है आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी यहां पर शो करनी है, यू कैन ऑब्जर्व हियर 10, 12 एंड ज्यादा से ज्यादा 15 तक आ रही है। तो मैं यहां पर 0 के साथ स्टार्ट करती हूँ। दिस इज 10, यहां पर ओके मैं 5 के साथ स्टार्ट करती हूँ। 5, 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20। ठीक है, तो 9A के लिए आपको दो बार ग्राफ फाइंड आउट आइडेंटिफाई करने, वन विथ 11, वन विथ 12। सो 11 कहां पर आएगा, थोड़ा सा 10 से आगे, करेक्ट, एंड यहां पर 12 कहां पर आएगा, इसके साथ थोड़ा सा इससे आगे, करेक्ट। तो वैसे ये ग्राफ, ये जो बार्स होते हैं ना, ये फिल्ड होते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। उसके बाद अब बी के लिए क्या आएगा, 11 एंड 13। सो बी के लिए साइंस का कंपैरिजन, सॉरी मैथ्स का कंपैरिजन है ये 11 एंड 13 था ना ये, करेक्ट। एंड जब हम मैथ्स के लिए निकालेंगे तो थोड़ा सा इससे ऊपर, ये वाला। सो दिस इज द डबल बार ग्राफ एंड लाइक वाइज आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। सो सी के लिए आएगा 15 विच इज ऑलमोस्ट ओवर हियर। आप अगर स्केल से एंड पेंसिल से अगर ये निकाल रहे हो ना, इट्स प्रीटी इजी टू ड्रॉ। मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है यहां पर निकालने के लिए। दिस इज 12, तो 13 से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ये, 13 से थोड़ा सा नीचे। सो थोड़ा सा कंपेरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, देन यहां पर 12 थोड़ा सा 10 से ऊपर लेकिन 13 से नीचे, एंड उसके बाद है 11, तो पिंक अलग कलर के साथ हम यहां पर। अगर आप एग्जाम में अलग कलर नहीं यूज कर पा रहे हो ना, तो आप एक प्लेन रख सकते हो, एक पर ऐसे शेडिंग कर सकते हो। सो दैट्स इजी टू ड्रॉ। ठीक है, देन 9E के लिए दिस इज 20 मीन्स ये, आई एम सॉरी, ये वाला पार्ट आ रहा है, ये बार ग्राफ, एंड नेक्स्ट इज दिस वन 15, तो एग्जैक्टली यहां पर इस वे में। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, साइंस के साथ आप मैथ्स का कंपैरिजन कर रहे हो डबल बार ग्राफ के साथ। ठीक है, सो हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम देखा है, डबल बार ग्राफ देखा है, पाई चार्ट देखा है। यहाँ पर जो हिस्टोग्राम हमने देखा है ना, वो आप फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बताती हूँ फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ग्राफ ना आपको इस इंटरवल्स के मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करके ग्राफ निकालने के लिए बोला जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें 0 से स्टार्ट करके ना ये सारे डॉट्स जोड़ते जाने हैं। ट्राई टू स्मूथली ड्रॉ दिस, सॉरी
ये ऐसे नहीं आएगा, ये इसको टच करते हुए नीचे आ जाएगा, इसको टच करके थोड़ा सा नीचे इसे टच करेगा, देन दिस एंड दिस वे। तो आप ये ग्रीन कलर की लाइन ऑब्जर्व कर रहे हो, इस ग्रीन कलर की लाइन को अगर हमने ड्रॉ किया तो इससे बोलते हैं डेंसिटी ब्लॉक। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाइंग द फर्दर क्वेश्चंस। ये जो सारे फर्दर क्वेश्चंस है ना हमारे प्लॉटिंग के, वो तो आप करो ही, उसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स ड्राफ्ट करके मैं आपको भेजती हूँ, जिसका सॉल्यूशन अगर बहुत अलग ग्राफ है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं उसके साथ भेजूंगी। सो फ्यू क्वेश्चंस आई विल ड्राफ्ट एंड आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट जो हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये दोनों क्वेश्चंस भी हो गए हमारे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का सेकंड पार्ट, ये मैंने आपको करने के लिए बोला है, इट्स वेरी इजी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था। देन यहाँ पर ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, ये मैंने उस दिन आपको बताया था कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देन फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर ये अभी हमने कंप्लीट किया है, एंड इन दिस क्वेश्चन पेपर वी डोंट हैव द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। ठीक है, नाउ लेट अस, यहाँ पर किसी को डाउट है? एनीबडी विश टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप मैसेज कर सकते हो मुझे अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। ओके, यस, थैंक यू शुभांगी एंड कोमल। तो अब हम सेकंड यूनिट पर आते हैं। ठीक है, सेकंड यूनिट पर आने से पहले आई वॉन्ट यू टू कैरी आउट योर पेन एंड योर नोटबुक। सो प्रीफरेबली जो क्वेश्चंस है ना सेकंड यूनिट के, वो सेंट्रल टेंडेंसीज पर है, जो कि है मीन, मीडियन एंड मोड। तो इसके जो फॉर्मूलाज है ना, दिस इज दिस वन फॉर्मूला, x bar is equal to summation of x divided by n, and this is the second formula, x bar is equal to summation of xi fi upon fy। मुझे नहीं लगता कि मीन कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट कुछ 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो है मीडियन पर एंड मोड पर। अब मीडियन का ये फॉर्मूला है, दैट डे ये फॉर्मूला लिखते वक्त यहाँ पर हमने CF लिखा था, आप इसे CF लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, but remember that C stands for cumulative frequency of the class preceding the median class। हमने आगे वाले मोड के फॉर्मूला में ना ये CF कहीं तो भी यूज किया है, या प्रॉब्लम में किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, विल डिस्कस दैट। तो C और CF, दिस इज द cumulative frequency of that particular class। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, मीडियन आइडेंटिफाई करने के लिए या मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला दिया है ना, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड देन मीडियन जो होगी, n अगर ऑड है तो xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स वो पर्टिकुलर पोजीशन आपको मिल जाएगी, राइट। एंड अगर आपका n इवन है तो 2 पोजीशन की एडिशन करके वहां पर आपको मीडियन की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। व्हाट? दिस फॉर्मूला, L stands for lower limit of class interval where median occurs, F stands for frequency of the class where median occurs, H width of the median class, तो median class सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, C cumulative frequency of the class preceding to median class। ये फॉर्मूला हमने उस दिन भी देखा था। फ्यू मोर प्रॉब्लम्स ऑफ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला विल ट्राई टू सॉल्व, और ये मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, दैट डे आई गेस ये मॉडल क्लास पर डिपेंड हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज मीडियन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज कैरी पेन एंड नोटबुक विथ यू। ओके, लेट मी फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोड जो हमने उस दिन कंप्लीट किया था। सबसे पहले मीडियन एंड मोड के प्रॉब्लम्स पर आते हैं, एंड देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन डिस्पर्शन। यहां पर भी देखो,
ये मीडियन का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यहाँ पर मीडियन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें स्कोर दिया है जो इक्वल इंटरवल में है नहीं है, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए हैं। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसे ट्रीट करना होगा इंटरवल्स को, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम हो गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सेम वे में आपको इंटरवल्स दिए हैं। आई जस्ट लुक एट दीज टू प्रॉब्लम्स, ये सेम है क्या? ओके, 7, 10, 15, 9, 3 एंड दिस इज ओके। यहाँ ये दोनों भी प्रॉब्लम सेम वे में सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते, एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद वाला प्रॉब्लम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यहाँ पर, और यहाँ पर ये परसेंटाइल क्वार्टाइल का प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड फ्रॉम फोर्थ पेपर वी आर हैविंग द प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स। ओके, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है डिफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ होल द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर फिर से क्वार्टाइल से रिलेटेड। सो हम ये सभी कैटेगरीज के एक एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। शैल आई कंटिन्यू? बोर तो नहीं हो रहे कोई? नहीं मैम, नो मैम। यूनिट 2 सबसे पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं मीडियन का। ओके, लेट अस हैंडल दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, मीन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन 1000 बॉक्सेस। सो 1000 बॉक्सेस में से डिफेक्टिव कंपोनेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स 0 किसमें है? 25 बॉक्सेस में है। एक डिफेक्टिव पीस किस में मिला उनको? 306 बॉक्सेस में मिला, ठीक है। दो डिफेक्टिव पीसेस कहां पर मिले? 402 बॉक्सेस में मिले। तीन डिफेक्टिव पीसेस कहां पर मिले? 200 बॉक्स में मिले। 4 डिफेक्टिव पीसेस कहां पर मिले? 51 बॉक्सेस में मिले। एंड 5 डिफेक्टिव पीसेस कहां पर मिले हैं? 10 बॉक्सेस में मिले, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है अर्थमेटिक मीन का। क्या कोई बता सकता है? इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो मैं पहले मीन का प्रॉब्लम ले रही हूं। कैसे करना होगा? आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स पीसेस क्या देके रखा था वहां पर? कंपोनेंट्स, ओके। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 25, 306, उसके बाद है 402, 200, 51 and 10. Yes. Anybody wish to answer this? कैसे करेंगे? ओके, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर मीन हियर। एक्स बार के दो फॉर्मूलेस हैं, समेशन ऑफ एक्स आर डिवाइडेड बाय एन, एंड सेकंड फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, एटलीस्ट टेल मी कि यहां पर इस प्रॉब्लम में, मीन के प्रॉब्लम में आपको क्या देके रखा है?
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है? Yes, ma'am. Yes or no? Okay, let me check your answers if you are giving the answers on Windows. Yes. क्या देखे रखा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इस प्रॉब्लम में या सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं? एनीबॉडी प्लीज आंसर. आपको ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन दैट. सपोज मुझे 10, 12, 13, 2, 100, 5 ऐसी वैल्यूज दी है. कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यूज है, राइट? अब ये क्या है? आपके ऑब्जर्वेशन है. x1, x2, x3, x4, x5, x6. इन सब की क्या करनी है आपको? एडिशन. ये जो भी एडिशन आएगी, सपोज a डिवाइडेड बाय 6 मीन्स योर मीन. लेकिन यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी है. फ्रीक्वेंसी कहां पर दी है? सपोज मैंने आपको बोला कि 0 to 5 के बीच में कितने हैं? 10 to 20 के बीच में कितने हैं? राइट, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 10 फॉर सपोज. तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी. कहां पर? किसी कंपोनेंट के इवैल्यूएशन पर. कितने बार रिपीट हो रहा है? इतने बार रिपीट हो रहा है. तो दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. तो ये मीन वाला प्रॉब्लम आपको दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ. यहां पर आपको देखे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. 0 डिफेक्टिव पीसेस कितने बॉक्स में है? 25 बॉक्सेस में है, राइट? तो ये है आपका x, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? fi इंटू एक्स आई, f मल्टीप्लाइड बाय x. तो मुझे हर एक कंपोनेंट के लिए यहां पर ये चीज फाइंड आउट करनी है. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पर वर्क होगा एंड मुझे समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई चाहिए. तो 25 इंटू 0 25, 306 into 1 306, 402 into 2, let me multiply here, 4 0 and this is 8. 200 into 3, this is 600. 51 into 4, this is 4 and this is 20. 10 into 5, this is 50. ठीक है. अब हमें एडिशन करनी है. अब ये जो समेशन है ना, कितने बॉक्सेस थे हमारे पास? 1000. तो इन फ्रीक्वेंसी की समेशन 1000 आनी चाहिए. तो ये है आपका कैपिटल N या समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू 100 आना चाहिए. लेटेस्ट क्रॉस चेक 100 आता है या नहीं. लेट मी ओपन माई कैलसी एंड मैं यहां पर सारी एडिशन कर रही हूँ. 25 प्लस 306 प्लस 402 प्लस 200 प्लस 51 और क्या भूल गई मैं? 10 प्लस 10. Something is missing. Wait a minute. 25 plus 306 plus 402 plus 200 plus 51 plus 10. Have I noted it correctly? Wait a minute. मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी यहां पर? Yeah, that's correct. बट इनकी सम ना 994 आ रही है. 1000 नहीं आ रही है. सो यहां पर ये इंफॉर्मेशन गलत है. दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. नंबर ऑफ बॉक्सेस ना आपके 1000 आने चाहिए. ये सम आपकी 1000 आनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं आती है. ओके, मैं एज्यूम करती कि ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये सम 1000 आ रही है. तो जहां पर 94 है ना, हम कहीं पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 16 का. तो मैं यहाँ पर 16 करती हूँ. ठीक है. 16 इंटू 5 दिस इज 80. आई रिपीट वंस अगेन, मैं कहां पर चेंज कर रही हूँ मैं बता रही हूँ. मैं यहां पर चेंज कर रही हूँ. मैं 10 का किया है मैंने 16 एंड 16 इंटू 5 दिस इज 80. अब मैं ये समेशन ऑफ
एफ आई इंटू एक्स आई कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस हैज टू बी 25 प्लस 306 प्लस 8, wait a minute, this is 804 plus 600 plus 204 plus this is 80। तो ये सम आ रही है 2019। तो अब आपको बस करना है, दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सो ये है 2019 डिवाइडेड बाय 1000। सो वैल्यू आ रही है 2.019 एंड ये है आपका अर्थमेटिक मीन फॉर दिस पार्ट। कुछ नहीं, बस घुमा के प्रॉब्लम पूछा है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। मीडियन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है ना तो आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है ना वो आइडेंटिफाई अगर कर पाओ आप तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर्स हुएवर इज देयर इन योर क्लास कि ये पर्टिकुलर मिस्टेक है एंड एक्नॉलेज दैट। जनरली इफ इट इज एसपीपीयू, मैं आपको बता के रख रही हूँ कि क्या होता है। इफ इट इज एसपीपीयू एंड आपको कोई प्रॉब्लम गलत लग रहा है, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर एंड आपको करना क्या है, वहां पर क्वेश्चन नंबर डाल के, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ए का फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, मेन का प्रॉब्लम है एंड आपको सॉल्व करते करते समझ में आ गया कि यहाँ पर गलत है। सो एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गेट द आंसर। अगर वो सच में क्वेश्चन गलत है तो वहां पर जनरली फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर सच में क्वेश्चन गलत नहीं भी है तो जितना सॉल्व किया है उतने तो मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो योर अप्रोच शुड बी, आपको 100% प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड 100% प्रॉब्लम में से ऐसा अगर होता है कि बाय चांस एक आधा प्रॉब्लम गलत हो गया तो इस टाइप का बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीडियन का सॉल्व करने वाले हैं हम, वहां पर आपको केयरफुली मीडियन का डेटा आइडेंटिफाई, फॉर्मूला याद रखना है एंड ऑल दैट कंपोनेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। गिव मी अ मिनट, विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ मीडियन शॉर्टली। Second question on unit number 2. Now this is based on median. This question. Calculate the median from the following data. So हम यहाँ पर problems replicate करते हैं and then we'll start solving. So आपके पास स्कोर दे के रखा है और 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, this is 60 to 80 and this is 80 to 90। अगर आपके पास भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है ना, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप मैम ने क्रिएट करके दिया है वहां पर आप डाल सकते हो। टाइम बिंग जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज सकती हूँ। देन व्हाट इज दिस कॉल्ड एज नंबर ऑफ प्लेयर्स। सो ये है 7, 10, 15, 7, 10, दिस इज 15, 9 एंड 3। यहाँ पर अब आपकी, मैं फिर से नोट डाउन करती हूँ, यहाँ पर ना आपकी जो इंटरवल्स है वो अनइक्वल है। आपको याद आ रहा होगा कि अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमने क्या किया है। क्लास विड्थ निकालिए ना उसकी। हमने वहां पर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई की थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आइडेंटिफाई की थी, राइट। लेकिन वो ड्रॉ करने के लिए, अगेन आई जस्ट रिपीट, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने अनइक्वल इंटरवल्स के साथ फ्रीक्वेंसी
डेंसिटी फाइंड आउट की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अनइक्वल इंटरवल्स है ना, वहां पर हम सिर्फ मीडियन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम मिले। सॉरी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैक्सिमम नहीं करते हम, नहीं निकालते हम, वो हम निकालते मोड के केस में, ठीक है। वेट अ मिनट, मानसी मैम का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, नाही हरकत नाही, मी मुलांना इथे सांगितलंय की मला कन्वे करा म्हणून, आणि टाइम टू टाइम मी त्या पेजवर जातीये. हा नाही, डोंट वरी. मी हे व्हिडिओ पण हे करते ना, रेकॉर्ड करते, सो यू विल गेट इट. येस, ओके, हाँ. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मीडियन पार्ट. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पर आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो यस, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो मीडियन कहाँ पर लाई करती है ये आइडेंटिफाई करना है. सो x1, x2, x3, these are the n observations arranged in ascending order of the magnitude. हमें xn+1/2 if n is odd ये चेक करना है, राइट. यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n हमें फॉर्मूला यूज करना है. सो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ. दिस इज टोटल फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते हैं. ये आपके हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो मैं समेशन ऑफ एफ आई मीन्स कैपिटल एन यहां पर फाइंड आउट कर रही हूं. दिस इज इक्वल टू, once again, let me tell you both of the things here, don't get confused. Number one, विदाउट फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पीपीटी पर है ना, वो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मेट है. सपोज मेरे पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn फॉर्मूलाज है, xn ऑब्जर्वेशंस है, तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में आइडेंटिफाई करना है. लेट मी टेल यू एग्जांपल हियर. सपोज दिस इज 10, 2, दिस इज 15. मैं 5 वैल्यूज लेती हूँ. दिस इज 25 एंड दिस इज 7. इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है. सो दिस इज 2, 7, दिस इज 10, 15 एंड 25. तो आपका मीडियन कहां पर आ गया? दिस पोजिशन. सो अगर हम इसे नंबर दें 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो आपका नंबर मीडियन कहां पर आ गया? थर्ड नंबर पर. मीन्स सिमिलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पर है, सिमिलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पर है, ठीक है. तो आपके जो पीपीटी में आपने फॉर्मूला देखा ना अभी, दिस इज xn+1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ऑड. तो मैं क्या कर रही हूं, x5+1 मीन्स x6. Now what is this 6 is? These are the number of observations. So मैं number of observation consider कर रही हूँ 6 divided by 2 means 3. Position आ गई यहाँ पर. So this is giving you position. ये आपको पोजीशन दे रहा है. मैंने कितने नंबर्स लिए थे? 5 नंबर्स लिए थे मैंने. Am I right? तो 5 नंबर्स के लिए हम यहाँ पर 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके मीडियन की पोजीशन निकाल रहे हैं. ऑलराइट. तो ये जो n डिवाइडेड बाय 2 है, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय 2. व्हाट दैट मीन्स? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2. ये है आपका पोजीशन. ऑलराइट. मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग है. ये क्या है आपका? वैल्यू जो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के बाद. गॉट इट. तो अब इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले तो मीडियन की पोजीशन निकालनी है. दिस एंटायर पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. आइदर ये फॉर्मूला यूज किया है हमने, कहां पे गया? हाँ, दिस फॉर्मूला. मैं इसे हाईलाइट करती हूं. ये वाला फॉर्मूला
या फिर ये वाला फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू गिव यू द पोजीशन टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की सम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 + 10, 17 + 15, 15, this is 32, 32, and this is 9, this is 41, 41 + 3, 44, so this is total is 44। तो अगर मुझे मीडियन क्लास मीन्स पोजीशन निकालनी है, आई राइट डाउन हियर ब्रैकेट, पोजीशन अगर निकालनी है तो मैं पुट अप करूंगी n डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय 2। मैंने यहां पर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 या फिर n डिवाइडेड बाय 2 ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सो मैं इसे इरेज करती हूँ। अब यहां पर आ रहा है हमारा 44 डिवाइडेड बाय 2, आ गया 22। ठीक है, अब यहां पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 22 एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है। सो दिस इज 7, 7 + 10, this is 17, 17 + 15, this is 32, 32 + 9, this is 41, 41 + 3, this is 44। अब ये 22 कहां पर आ रहा है, 17 तक। ऑब्जर्वेशंस आपके कहां पर है, 30 तक। 17 के आगे 32 तक कहां पर है, 30 to 60 वाले क्लास में है। तो आपका जो मीडियन क्लास हो गया ना, ये हो गया 30 मीडियन क्लास, जो हो गया वो हो गया 30 to 60 के बीच में। गॉट इट। तो ये मीडियन क्लास हमें याद रखना है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वंस अगेन विल गो टू दैट पीपीटी। मीडियन क्लास तो हमें मिल गया, ठीक है। सो मीडियन इज इक्वल टू एल। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल वेयर मीडियन ऑकर्स। मीडियन कहां पर ऑकर हो रहा है, 30 to 60 में। सो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, 30 to 60, लोअर वैल्यू क्या है 30। तो ये हो गया आपका एल, एल इज इक्वल टू 30। उसके बाद क्या आ रहा है यहां पर, एन डिवाइडेड बाय 2। एन डिवाइडेड बाय 2 हमने ऑलरेडी निकाला है, ये है 22, ठीक है। देन माइनस सी एफ। सी एफ आप इसे सी लिखो या सी एफ लिखो, मैं ये फॉर्मूला यहां पर लिख दूं क्या, दैट विल बी बेटर फॉर अस। दिस इज मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस दिस इज एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ लिख सकते हो या सी लिख सकते हो, द एंटायर पार्ट डिवाइड, आई एम सॉरी, द एंटायर पार्ट डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। सही लिखा है मैंने, यस। ओके, नाउ एल इज इक्वल टू 20, एन डिवाइडेड बाय 2 हमने 22 निकाला है। सी एफ, सी एफ कौन सा ले रहे हैं हम, cumulative frequency of the class preceding the median class। preceding the median class का आपको cumulative frequency चाहिए, ठीक है। so cumulative frequency median, let me go up side, ये आपका median class है। इस क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की मीन्स इस क्लास की cumulative frequency मीन्स ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपके पास 17। उसके बाद आपको चाहिए h, क्लास इंटरवल किसकी चाहिए, सॉरी क्लास इंटरवल या विड्थ बोल सकते हो इसे, किसकी चाहिए, मीडियन क्लास की। मीन्स आपके इस क्लास की इंटरवल चाहिए जो कि है 30 डिवाइडेड बाय f चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 15, ठीक है। चलो सारी की सारी वैल्यू यहां पर पुट अप कर देते हैं। दिस इज 30 प्लस इन ब्रैकेट 22 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 मल्टीप्लाइड बाय एच इज 30 डिवाइडेड बाय 15। सो लेट मी कैलकुलेट दिस। दिस इज 30, 15 2s are 30, 22 से 17 माइनस कर दो, 18 19 20 21 22, 5 5 into 2 10 plus 10 is equal to 40।
तो आपकी जो मीडियन आ रही है वो आ रही है 40 पर। मीडियन स्कोर इज 40। आई रिपीट वंस अगेन, हमारे पास दो चीजें हैं, इस पीपीटी में भी देख सकते हो। दीज टू फॉर्मूलाज विल गिव यू द पोजिशन एंड ये फॉर्मूला आपको देगा मीडियन। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं? जब आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम है जहां पर क्लास इंटरवल देके रखी है, ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहां पर है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। सो यहां पर सेम वे में आप मीडियन अप्लाई करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मॉडल क्लास का एक प्रॉब्लम था जो मैंने क्लास में उस दिन बताया था, अर्थमेटिक मीन का प्रॉब्लम है ये। मैम एक हाँ, डाउट मोड था। का प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सिमिलर वे में कुछ और प्रॉब्लम्स मैं देती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मैम एक डाउट है। ठीक है, एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम? यस मैम, मीडियन हमेशा अनग्रुप डेटा ही सो देगा क्या? मीन, मोड एंड मीडियन के इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ और प्रॉब्लम सिमिलर टाइप के मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, थर्ड टाइप। अब आते हैं हमारे सेकंड पैटर्न पर। दिस इज टाइप 2। आई शुड राइट डाउन। टाइप 1 क्या था? यूनिट नंबर 2 पर ये जो प्रॉब्लम टाइप हम देख रहे हैं, मीन पर एक क्वेश्चन आ सकता है, मोड पर एक क्वेश्चन आ सकता है एंड मीडियन पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टाइप 2 में किस पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? डेविएशंस पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। राइट, इसमें से भी प्रायोरिटी क्या दिख रही है मुझे क्वेश्चन पेपर में? क्वार्टाइल्स, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आई शुड राइट डाउन दिस एज सिंपली सीवी। इन तीनों पर मुझे फोकस लग रहा है। ठीक है, सो लेट मी शो यू द पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपके पैटर्न का है, यहां पर देखो क्वार्टाइल्स पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर एक क्वेश्चन है। यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, यस यस, यहां पर भी वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर क्वेश्चन है। अच्छा यार, डिड नॉट रीड दिस क्वेश्चन, मैं ये देखती हूँ किस पर है। ओके, यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो ये भी एक क्वेश्चन है। टू माय सरप्राइज मैंने नीचे वाले क्वेश्चन ही नहीं देखे। ओके, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, बट दीज टू पेपर पैटर्न्स आर ना प्रीवियस पेपर पैटर्न्स। जो आपके पेपर में है वो है ये वाले क्वेश्चंस। सॉल्व एनी वन। क्वार्टाइल डेविएशन का प्रॉब्लम भी हमने देखा था उस टाइम। दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है आपको। सो प्रीफरेबली आप देख सकते हो क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी पर प्रॉब्लम्स हमें दिख रहा है। ठीक है, देन कम टू दिस पेपर पैटर्न जो मुझे मानसी मैम ने भेजा था। दिस इज द बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन। नो, क्वार्टाइल्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट डेविएशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड उसके बाद फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये वाला प्रॉब्लम है, ये काफी अलग प्रॉब्लम है, मार्क दिस, ये वाला प्रॉब्लम। क्योंकि जनरली मीन डेविएशन ना रैंडम वैल्यू के लिए फाइंड आउट करते हैं, जबकि मैंने पहले दिन जब ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि मीन डेविएशन पर प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है, बट यहां पर प्रॉब्लम देके रखा है। सो प्रिपेयर दैट एज वेल। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रॉब्लम्स हम करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का प्रॉब्लम हमने किया था। यहां पर देखो ये वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं हम, ये वाला, एंड और एक इस टाइप का प्रॉब्लम है, या दिस वन। तो इसके लिए आपको ना क्वार्टाइल्स का
अवेयरनेस चाहिए, तो मैं पीपीटी पर पहले आपको वो फॉर्मूलेस दिखाती हूँ एंड लेट अस सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम्स फर्दर. Yes. This is quartile deviation. ये क्वार्टाइल्स के प्रॉब्लम्स है टू फाइंड आउट द पोजीशंस. ठीक है. देन ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था. आई विश टू शो यू वन मोर फॉर्मूला. इंटर क्वार्टाइल रेंज. अच्छा, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला नहीं लिखा था शायद. ओके फाइन. हाँ, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दीज टू फॉर्मुलेस. ये फॉर्मुलेस बेटर वे नोट डाउन कर लो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आई वेट फॉर 2-3 minutes till you note down this particular formulas, क्योंकि सब जगह पर फॉर्मूला शायद नहीं दिखेगा and you will not understand what's going on. So please note down the formula. ती मोसंबी जा ना घरी घेऊन. तिने इथंच ठेवून गेली आहे. चांगली जा ना घरी येऊन खा. Noted everyone? Okay. एक डाउट So था. let me मीडियन हमेशा अनग्रुप come to डेटा this ही part लेते now. हैं. Yes. Over times hours. So ये आपको hours के फॉर्म में दिया है. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. Let us note down the values. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40. ठीक है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो है 11, 20, 35, 20, 8 and this is 6. 8 and this is 6. ठीक है. अगेन ये क्या है आपके क्लासेस. दीज आर फ्रीक्वेंसी. हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है एंड हमें फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यों हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्वार्टाइल के लिए. क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो आपने लिखा है या देखा है वो है ये. ठीक है. मैं एक फॉर्मूला इसमें से लिखती हूँ. आई राइट डाउन दिस Q3. Q3 इज इक्वल टू. इस प्रॉब्लम में एक ही मिनट. इस प्रॉब्लम में शायद हमें Q3 बोला ही है फाइंड आउट करने के लिए. कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल, देन 10th डेसाइल एंड परसेंटाइल. तो Q3 इज इक्वल टू L प्लस. ये फॉर्मूला ना मीडियन की तरह ही है अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो. ठीक है. देन 3n डिवाइडेड बाय 4. This is 3n divided by 4 minus CF multiplied by H divided by F. करेक्ट. आपने जो मीडियन का फॉर्मूला लिखा था वो क्या था. लेट मी राइट डाउन दैट फॉर्मूला हियर. L plus
कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F। ठीक है, सो अब हम यहां पर QK का फॉर्मूला लिखते हैं। Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल। मैं अलग पे कलर के साथ लिखती हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। Q3 मीन्स दिस इज थर्ड क्वार्टाइल। Q10 जो आपके प्रॉब्लम में पूछा है, हम इसे D10 लिखते हैं। लेट मी शो यू दिस वर्ड, 10th डेसाइल, 10th डेसाइल। ठीक है, देन Q100 हमने लिखा तो यहां पर वो देख के रखा है P100 पर। दिस इज जस्ट द डिफरेंट नोटेशन दे आर यूजिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ परसेंटाइल। ठीक है, और एक मैं प्रॉब्लम में बताती हूं जहां पर सेम टाइप का क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, हाँ ये देखो जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर, 100 एम्प्लॉयज का डेटा है हमारे पास। कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टर, Q1 कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 7th डेसाइल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, राइट। तो यहाँ पर 7th डेसाइल मीन्स Q7, जिसे वहां पर बोला जा रहा है D7, इसे बोलते हैं 7th डेसाइल। आप ऑब्जर्व करो, देन Q1 दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्वार्टाइल। आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या चेंज हो रहा है, ये Q का जो बेस है ना वो चेंज हो रहा है, 3 है, 10 है, 100 है, 7 है, और क्या पूछा है उस प्रॉब्लम में, P60। सो दिस इज नथिंग बट Q60 और P60, नोटेशन अलग है। सो दिस इज 60th डेसाइल। आप अलग अलग नाम देख सकते हो। तो इन सारे के सारे चीजों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप अगर देख रहे हो तो Q1 का फॉर्मूला भी मैं यहां पर लिखती हूँ जो हमने हमारे PPT में देखा था। ठीक है, आई गो बैक टू PPT। दिस इज Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस N डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F। गॉट मी? हर एक फॉर्मूला वेरी सिमिलर है, कहां पर चेंज हो रहा है, लेट अस मार्क द चेंज। यहां पे चेंज हो रहा है, बस यहां पे चेंज हो रहा है, ओवर हियर वी आर हैविंग चेंज, करेक्ट। अब यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं QK के लिए, राइट। क्या है फॉर्मूला, दिस इज L, मैं ब्लू के साथ ही लिखती हूँ, हम मार्क करते हैं L प्लस दिस इज K मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F। ये फॉर्मूला है हमारा P100 का। ठीक है, अब इसे कंपेयर करो इस फॉर्मूला को। मीडियन किसे बोल रहे हैं हम पूरे सेट के, सपोज आपके पास 1 से लेके 100 तक ऑब्जर्वेशंस है। सर दिस इज अपेक्षा शिंदे। बोलिए सर, आपको क्या कंसर्न था? ओके, वेट अ मिनट, मैं और थोड़ा सा सिंपल करके बताने की कोशिश करती हूँ। यस सर, आपको क्या कंसर्न था सर? ये है मेरी नंबर लाइन 0 to 100। ठीक है, मैं इसके 4 पार्ट कर रही हूँ। लोन ले सकते हो सर, 5 लाख तक आप ले सकते हो और उसका जो रेट इसे ऑफ बोलते इंटरेस्ट हैं है सर क्वार्टाइल। 12% to 12.5% है। ठीक है, तो ये हो गया आपका Q1, यस सर। दिस इज Q2 मीन्स नथिंग बट योर मीडियन, ये है Q3, एक्चुअली सर उसके राइट। लिए आपको कल कॉल इसके लिए करना फॉर्मूला जो है अभी तो वो कल मैं लिख जो रही हूँ ब्रांच Q1 अभी का क्लोज है सर, तो आप L ब्रांच के टाइमिंग में कॉल प्लस करिए सर। दिस इज N ब्रांच डिवाइडेड आपको बाय पूरी 4, तरह से चेक क्योंकि करके बता N देंगे। ऑब्जर्वेशंस को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, उसका टाइम बता फर्स्ट दीजिए पार्ट ले रहे हो, माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय मैम। F, तुम्हारी ब्रांच कब ओपन राइट। होगी वो टाइम बता Q2, दीजिए, मैं तब करता अब मैसेज। यहाँ पर देखो L प्लस दिस इज N डिवाइडेड बाय ओके 2, 2N डिवाइडेड बाय 2,
क्वार्टाइल 2 मीन्स No, व्हाट, sir, you are आप not टू audible. पार्ट्स में टू पार्ट्स यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो, माइनस सी एफ Yes, sir, मल्टीप्लाइड आपको बाय क्या एच जानकारी चाहिए? डिवाइडेड बाय एफ। अपेक्षा Q3 जी अपना माइक ऑफ कीजिए। L प्लस आप क्वार्टाइल Okay, में sir, से ठीक है, hold 3 पे पार्ट रहिए। ले रहे हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय n मैं डिवाइडेड होल्ड बाय पे नहीं रह 4 सकता। माइनस सी एफ मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन f, राइट। Q4 इज इक्वल टू L प्लस 4 सर अभी तो n कंसर्न डिवाइडेड डिपार्टमेंट बाय अवेलेबल 4 नहीं है सर, आपको कल माइनस सुबह सी ही एफ कॉल करना होगा मल्टीप्लाइड सर। बाय h डिवाइडेड बाय f। 4 फॉर्म्युलेस याद आ गए, समझ में आ गए यहाँ सर पर? 10 से 4:30 बजे तक आप कर तुम्हाला सकते सगळ्यांना जर मराठी कळत असेल तर सोप्या भाषेत सांगायचं तर हा Yes, चतकोर sir. पार्ट आहे, हा एक्चुअली आधा सर पार्ट आहे, यहाँ के हा कोई भी पाऊण स्टाफ होगा पार्ट आहे सर आणि हा आपको पूर्ण पूरी पार्ट तरह आहे. से गाइड कशाचा? करेंगे। 0 to 100 ऑब्झर्वेशन असतील तर त्याचा, हमें फोन किंवा का भी लोन नहीं चाहिए 0 मैम, ठीक बंद है कर सर, दीजिए टू आपका एन माइक। आप यहाँ पे जो ऑब्झर्वेशन स्टाफ है असतील सर उनके तर साथ बात त्याचं. कर सकते हो सर, आता पूरी एन तरह काही से असू आपको शकते, गाइड मी करेंगे, 100 आपको घेतले पर्सनल लोन सोप्या चाहिए पद्धतीने उस समजावं रिगार्डिंग। म्हणून. गाइडेंस नहीं चाहिए, आपका इज माइक दॅट ऑफ राईट? करे। आता गंमत काय होतीये, जेव्हा आपण 7th क्वार्टाईल नहीं म्हणतोय, सर, वो पॉसिबल म्हणजे नहीं है वरती सर। मी जी उदाहरणं दिली ना आता, ही सगळी P100, हाँ सर, ठीक है, आप D7, सिर्फ बोल सकते हो सर, डेसाइल, आपको सिर्फ लोन चाहिए। कहाँ P60, से बात कर रहे हो सर अभी तेव्हा आप? आपण करतोय काय, जेव्हा आपण क्वार्टाईल म्हणतोय ना तेव्हा आपण ओके सर, किती पार्ट करतोय? 4 पार्ट ठीक है सर, करतोय. पुणे से कहाँ से जेव्हा बात आपण कर रहे हो? डेसाइल म्हणतोय तेव्हा आपण किती पार्ट करतोय? 10 पार्ट करतोय, राईट. ओके सर, बट आता जेव्हा लोनावळा में 10 पार्ट हमारी करतोय कोई ना भी त्याला ब्रांच आपण डेसाइल म्हणतोय. आता हा पार्ट बघा, बी शिरूर आती है 0 सर, पासून शिरूर में ब्रांच है हमारी। सॉरी यस 0 पासून इथे आपण 100 पर्यंत किती तो पार्ट मैं आपको केले? नंबर प्रोवाइड 10 करती हूँ पार्ट्स सर, केले. उस पर 1 कांटेक्ट कर 2 लीजिए। 3 4 5 6 7. सो दिस इज D7, ठीक है सर, आप जा 8 सकते हो सर, मैं 9 आपको आणि हा 10. एड्रेस गाइड करूँ सर? ठीक आहे. सो तुम्ही नेम बघा इथे, डेसाइल, ठीक है सर, आय सॉरी, ह्याला 60 डेसाइल नाही म्हणणार आपण, राईट. डेसाइल साठी तुम्हाला डी दिलेलं आहे, नहीं सर, क्वार्टाइल के लिए क्यू. इफ दिस इज डेसाइल, नहीं सर, दिस इज नोटेड एज डी. सी पार्ट में लिख रही हूं, दिस इज परसेंटाइल, देन इट इज सर पी. आपको कौन सी चाहिए सर लोन ठीक आहे. अभी? सो यू कॅन ऑब्झर्व हिअर, जिथे जिथे पर्सेंटाइल वापरलंय, पी पर्सेंटाइल, यस पी सर, पर्सेंटाइल, just a D7 minute, sir. डेसाइल, D10 दिस इज डेसाइल. ठीक है. सो 3 कैटेगरीज वी आर हैविंग, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल. सो हमें D7 फाइंड आउट कैलकुलेट करना है, एंड क्या कैलकुलेट करना है? सर आप D10 कैलकुलेट करना है. ठीक है. कॉस्मो हेलो डॉक्टर लोन स्कीम भी ले सो सकते हो सर। D10 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, उद्योग लोन है सर, गोल्ड लोन है, होम लोन है, कार लोन है, DK बिजनेस अरे लोन है, नहीं चाहिए भाई, तू अपना बिजनेस माइक। लोन ले सकते हो सर आप। प्लस दिस इज K and डिवाइडेड बाय 10 ठीक माइनस C मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड ठीक बाय, है सर, कॉस्मो सॉरी बैंक में कॉल करने के लिए F नहीं धन्यवाद। आएगा, यहाँ पर H आएगा डिवाइडेड बाय F. गॉट इट? फॉर्मूला में कुछ चेंज है क्या? सेम वे में जैसे हम Q1 Thank you. Q2 Q3 Q4 लिख रहे हैं, उसी वे में हम DK के लिए भी फॉर्मूला लिख रहे हैं. चेंज कहां पर है? बस यहां पर है. इफ इट इज क्वार्टाइल, 10 की जगह 4 आ गया. ठीक है. इफ इट इज डेसाइल, 10 की जगह यहां पर डिनोमिनेटर में 10 आ गया. नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या हो सकता है. दिस इज PK, L प्लस K मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100 माइनस CF, या C लिख सकते हो आप यहाँ पर, दिस इज CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F. गॉट इट? सो अगर मैं ये फॉर्मूला बताऊं तो आपके D10 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L प्लस दिस इज K मीन्स D की वैल्यू 10 यहां पर, सो दिस इज 10 N डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F. अब यहां पर आपको D7 का फॉर्मूला लिखना है, तो L प्लस दिस इज
7n divided by 10 minus CF multiplied by H divided by F. Got it? उसके बाद यहां पर परसेंटाइल का फॉर्मूला, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? P100 फाइंड आउट करना है एंड P60 फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस दिस इज 100n divided by 100 minus CF multiplied by H divided by F. यहां पर L plus this is 60 multiplied by n divided by 100 minus CF multiplied by H divided by F. ठीक है. अब मुझे बताओ, उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम बहुत फॉर्मूलाज है याद रखने के लिए एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो इस पूरे प्रॉब्लम में दो ही प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर रही हूं. यहां पर इस पूरे प्रॉब्लम में ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड क्वार्टाइल का यहां पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे देती हूँ. दिस इज क्यू के इज इक्वल टू L प्लस दिस इज K multiplied by N divided by 4 minus CF multiplied by H divided by F. ये एक फॉर्मूला. तीन ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं क्वार्टाइल्स के लिए. करेक्ट. अब हमारे प्रॉब्लम पर आते हैं. मैं फिर से एक बार नीचे हमारा प्रॉब्लम लिख देती हूँ. सो दिस इज थर्ड और फोर्थ जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं. ये भी एक है प्रॉब्लम. यस ओके, अलग प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वार्टाइल का है. ठीक है, नो इश्यूज. सो ओवर टाइम दिया है आवर्स में एंड एम्प्लॉयज दिए हैं. सो आई जस्ट राइट डाउन ओवर टाइम एंड दिस इज द एम्प्लॉयज. 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, then 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. ठीक है. यहां पर एम्प्लॉयज लिखते हैं 11, 20, 35, 20, उसके बाद 8, 6. राइट. ये हो गया आपका क्लास. यहाँ पर है आपकी फ्रीक्वेंसी. हमें कैलकुलेट करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है 11, ये है 31, दिस इज 31, दिस इज 66, दिस इज 86, then this is 4 plus 1 94, 94 plus this 6, this is 100. तो summation of f I means कैपिटल N आपके पास क्या आ गया? दिस इज 100. ठीक है. अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? लेट अस राइट डाउन हियर. Q1 कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला क्या है? L प्लस यस Q1 के लिए N डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F. फिर फाइंड आउट करना है आई गेस D7 का फॉर्मूला है L प्लस दिस इज 7n डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय F. देन कैलकुलेट करना है P60. सो दिस इज P60 इज इक्वल टू L प्लस 60n divided by 100 minus CF multiplied by H divided by F. ठीक है. ये तीन फॉर्मूलाज है हमें. सो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल N. वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया. ये हमारा कैपिटल N है, ये फाइंड आउट कर लिया हमें. अब हमें क्या चाहिए? L. व्हाट इज L? मैं फिर से फॉर्मूला पर आती हूँ. L क्या है आपका? लोअर बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास. ठीक है. एंड ये क्वार्टाइल क्लास का कैसे फाइंड आउट करना है हमें? n डिवाइडेड बाय 4, n डिवाइडेड बाय 3n डिवाइडेड बाय. सो यहां पर आपका जो n आएगा ना, Q1 जो आएगा ये आएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 4. D7 कहां पर आएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 7 डिवाइडेड बाय
10, राइट। एंड P60 कहाँ पर आएगा, ये वाली जो वैल्यू है ना अंदर, दिस इज 60 डिवाइडेड बाय n, सॉरी 60 n डिवाइडेड बाय 100। तो ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू n क्या है आपका 100 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 25। D7 के लिए 7n डिवाइडेड बाय 10 है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। गिव मी अ मिनट, कैलसी के साथ मैं ये कैलकुलेट करती हूँ। सो दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय n मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 10। सो ये हमें मिल रहा है 70, यस 70 मिल रहा है ये हमें, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय n मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 60, ठीक है। ओके, सो अब Q1 के लिए ये 25 कहां पर आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर। सो 15, 20 ये Q1 के लिए मीडियन क्लास है, ठीक है। मैं अलग अलग कलर के साथ ड्रॉ करती हूँ। देन 70 कहां पर आ रहा है, यहां पर। तो 15, 20 ये आपके D7 के लिए मीडियन क्लास है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर 60 कहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ये जो है ना, ये आपके P60 के लिए मीडियन क्लास है, ठीक है। सो अब अगर सारी चीजें हमें पता है तो Q1, Q2 फाइंड आउट कर लेते। सो मैं आई एम सॉरी, मैं सेम कलर यूज कर रही हूं जो यहां पर मैंने यूज किया है, ठीक है। सो Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं L। व्हाट इज L? अगेन L का मीनिंग ना परफेक्टली आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज L? लोअर बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। तो यहां पर आपका क्वार्टाइल क्लास जो फाइंड आउट किया है वो है 15, 20, इसकी लोअर लिमिट मीन्स 15 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज 25 माइनस इस क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स 11 मल्टीप्लाइड बाय h क्या है आपका क्लास विड्थ। किसका क्लास विड्थ? आपके क्वार्टाइल का। सो ये है 5 डिवाइडेड बाय आपके क्वार्टाइल क्लास की मीडियन जहां पर आ रहा है क्वार्टाइल के लिए, वहां की फ्रीक्वेंसी ये है 20। नाउ कैलकुलेट दिस, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं पिंक कलर के साथ D7 के लिए। D7 के लिए L1 क्या है, लोअर क्लास लिमिट। सो ये है 25 प्लस 7n डिवाइडेड बाय 100, ये क्या कैलकुलेट होके आया है 70 माइनस व्हाट इज CF। CF किसका लेना है, यहां पर 25, 30 जो आपका मीडियन क्लास आया है, सॉरी मीडियन क्लास नहीं, आई एम सॉरी डेसाइल क्लास आया है। मैं आई गेस मी आधी पण मीडियन क्लास बोलले। सो दिस इज क्वार्टाइल क्लास, हा जो आहे तो क्वार्टाइल क्लास आहे, दिस इज डेसाइल क्लास अँड दिस इज पर्सेंटाइल क्लास। प्लीज रिमेंबर दॅट 25, 30 च्या आधीचा क्लास त्याची कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी, सो दिस इज 66 मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ इट्स 5 डिवाइडेड बाय डेसाइल क्लासची फ्रिक्वेन्सी, सो दिस इज 20. 20. Calculate this and now come to the percentile part. It's P60. This is equal to again L. P60 कहाँ पर आ रहा है, सॉरी मुझे कलर चेंज करना था यहाँ पर। I'll change the color. This is P60 is equal to आपका जो परसेंटाइल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, सो दिस इज 20 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कम्युलेटिव सॉरी 60 n डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू ये है 60 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर क्लास। तो 2025 का लोअर क्लास है 1520, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 31 मल्टीप्लाइड बाय क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास, इट इज 35। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके हमें हमारी Q1, D7 एंड P60 की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट?
सो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको. दिस इज 25 माइनस 11, तो ये आ जाता है 14. 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज 70 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 20 आ जाता है 3.5 प्लस 15. सो ये आ जाता है 18.5. ठीक है. D7 का कैलकुलेशन करते हैं. सो 70 माइनस 66 इट इज 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20. 20 डिवाइडेड बाय 21. 25 प्लस 1 ये आ जाता है 26. देन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 60 माइनस 31, ये आ जाता है 29. 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये आ जाता है 145 डिवाइडेड बाय 35 ये आ जाता है 4.4 प्लस 20 ऐड करते हैं उसमें, ये आ जाता है 24.1428. 24.28572. काफी बड़ा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा ये, बट इतना बड़ा प्रॉब्लम ये है नहीं. सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में ना, ये वाला प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो. दिस वन. ठीक है. सो ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व, सॉरी यही वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या हमने? नहीं. अच्छा, ओके. द टेबल इज सेम, वैल्यूज आर सेम, बस आपको Q3, D10 एंड P100 फाइंड आउट करना है. दैट्स इट. तो ये प्रॉब्लम ना आप ट्राई करके देखो. ठीक है. ऑल राइट. आई गेस वी शुड स्टॉप ओवर हियर बिकॉज एल्स ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा. ये चारों भी क्वेश्चन पेपर जो है ना, मैं अभी इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन अपलोड करती हूँ. एंड जो